हेलो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है होमकमिंग की डिटेल्स के बारे में। हो सकता है आप इनमें से बहुत सी डिटेल्स को पहले भी जानते हो, बट मेरा कहना है कि इस वीडियो को देखकर आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो हो सके तो इस पे आप गौर करिए और साथ ही साथ मेरी मेहनत को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए वीडियो को अंत तक देखना। और अगर पसंद आ जाए, वैसे आने की चांसेस कम है, पर अगर जरा सा रत्ती भर भी जीरो माइक्रो जितने भी अंदर जा सकते हो उतना सा भी परसेंट पसंद आ जाए ना, तो प्लीज़ यार मेरा वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्पाइडरमैन के सूट के जो एआई सिस्टम कैरन है, वो दरअसल आयरन मैन के सूट के एआई सिस्टम जाविस की पत्नी है। आई मीन कैरन की वॉइस देने वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में पॉल की पत्नी है, जो कि जारविस की वॉइस दिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडरमैन की ये पहली मूवी थी होमकमिंग, जिसमें स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क के बाहर गया है। इस बात को तो पहले ही बहुत से लोग नोटिस कर चुके हैं कि हमें पीटर के क्लासरूम में ब्रूस बैनर का फोटो देखने को मिलता है, पर क्या लोगों ने ये बात नोटिस की कि है ना, हमें कॉरिडोर में हावर्ड स्टार्क का फोटो भी देखने को मिलता है। अगली जो डिटेल है वो है स्कॉर्पियन के बारे में। स्कॉर्पियन और स्पाइडी की पहली मुलाकात फेरी पर होती है, और सच कहूँ ना, इस जगह पर मैंने उसे पहली बार में पहचाना तक नहीं था। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो रुकिए, आखिरी डिटेल तक देखिएगा। आखिरी डिटेल आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि शायद ही इसको किसी ने अभी तक आपको बताया हो। तो वीडियो देखते रहो यार भाई। अगली जो डिटेल है उसे मैंने नाम दिया है द नंबर प्लेट। मार्वल मूवीज का कमाल इसी को कहते हैं। एक मूवी 4 नंबर प्लेट और 4 कॉमिक्स के रेफरेंस प्लस इंक्लूडेड, वो रेफरेंस मूवी के अंदर भी है। पहली नंबर प्लेट आंट में की है। आंट में की कार का नंबर है AMF 1562, जिसका मतलब है अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 1962। इसी कॉमिक में स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस दिखाया गया था। अगली जो नंबर प्लेट है वो है ASM 267, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 267 को बताती है, जिसमें स्पाइडरमैन का ऐसा ही चेस होता है जैसा कि हमारे को स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिलता है। अगली जो नंबर प्लेट है वो है ASM 20563, जिसका मतलब है स्पाइडरमैन इशू 2, जो मई 1963 में रिलीज की गई थी, जिस कॉमिक में वल्चर का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था। और आखिरी जो नंबर प्लेट है वो है एरन डेविस की नंबर प्लेट UCSM01, जिसका मतलब है अल्टीमेट कॉमिक स्पाइडरमैन इशू 1, जिसमें हमें माइल्स पहली बार देखने को मिला था। और एरन डेविस भी हमें इस सीन में यही बताता है कि उसका कोई भतीजा पास ही में रहता है। इससे पहले कि हम अपने अगले फैक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अभी रुकिए, लास्ट फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तब तक चलते हैं अब हमारे अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है कि पीटर की जो टीचर उसे फिजिक्स पढ़ा रही थी, उसका नाम था मोनिका वॉरेन, जो कि कॉमिक में डॉक्टर जेकाल की वाइफ होती है। और डॉक्टर जेकाल स्पाइडी के बहुत ही फेमस विलन्स में से एक है, जिसकी वजह से हमें क्लोन सागा देखने को मिला था। क्लोन सागा आपके मेरे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगली जो डिटेल है वो दरअसल डिटेल नहीं, बस वो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, जिस एयरप्लेन में हैप्पी अवेंजर्स के सामान को शिफ्ट करता रहता है, उस एयरप्लेन में नीचे की इमेज को उसके ऊपर और ऊपर की इमेज को उसके नीचे बनाकर उसे गायब सा प्रतीत किया जाता है, जिससे मुझे आयरन मैन 3 की याद आई थी, जब हाल ही कहता है कि वो रेक्टो रिफ्लेक्टिव पैनल का यूज़ करके आयरन मैन के सूट को गायब करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि टोनी को इस एयरप्लेन को क्रिएट करवाने की इंस्पिरेशन शायद हाल ही से ही मिली हो। ये जस्ट एक बात है। और दूसरा मेरे मन में थॉट ये भी है कि ये मिस्टीरियो के लिए हमें स्पाइडरमैन फर्स्ट में रेफरेंस दिया गया हो। अगली डिटेल ने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आया कि मार्वल इतना बड़ा धोखा भी कर सकता है। उसने MJ के नाम से एक लड़की को इंट्रोड्यूस किया, जिसे हमें नाम सोचा था कि मैरी जेन होगा, पर उसका रियल नेम मिशेल जॉनसन निकला। ये बात मेरे लिए सदमे की थी, पर जो भी हो, मार्वल से मन नहीं चुरा सकते। नेक्स्ट जो डिटेल गौर करने लायक है वो ये है कि जब स्पाइड डैमेज कंट्रोल के वॉल्ट में फंस जाता है, तब उसे एक अल्ट्रॉन का सिर मिलता है, जिसकी आंखें लगातार लाल रंग से चमकी हुई थी, जिसे देखकर मुझे सीधा लगता है कि अल्ट्रॉन की वापसी की और मार्वल हमें हिंट करना चाहता है। ऐसी ही कुछ बात इलेबोरेट मैन हिमांशु भैया पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट फैक्ट को हम कहते हैं बोनस फैक्ट। इस बोनस फैक्ट का नाम रखा गया है मैसेज पैक। मैसेज पैक में यहाँ पर 2 खास मैसेज है। पहला मैसेज है जिसमें वो कहता है कि ना बैंड प्रैक्टिस को उसने क्विट कर दिया है, और दूसरा मैसेज है जिसमें वो ब्लैक विडो के
हालचाल पूछ रहा था। वैसे ये एक मिस्टेक भी हो सकती है कि उस टाइम पर ब्लैक विडो हिडन थी तो उसके हालचाल पूछने से तो कोई मतलब आया नहीं। बाकी जो भी हो, चलते हैं आगे। तो आप लोगों का इंतजार अब समाप्त होता है और आपको देखने को मिलता है हमारा आखिरी डिटेल। तो चलो शुरू करते हैं। जब वल्चर पीटर को पानी में फेंकने के बाद अपने बेस पर वापस लौटता है तो मैसन उसे बताता है कि बॉस, आपकी वाइफ का मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट फिर से टूट गई है। और हम याद करें तो इसी सीन के थोड़ी देर पहले जब पीटर और लिज आपस में उसकी पार्टी में बात कर रहे थे तब बाहर से कुछ शीशे की चीज टूटने की आवाज आती है। My parents will kill me if anything's broken. I gotta. Boss, your wife keeps texting you something about a brake light. और पॉसिबल है कि इन दोनों सीन्स के बीच में लगभग 3 घंटे का समय रहा हो जिसमें है ना उसकी मॉम वापस आ गई और उन्होंने कॉल करके वल्चर को बताया कि उनकी गाड़ी का कांच टूट गया हो। इस तरह से मार्वल ने हमें बहुत पहले और बहुत बारीकी के साथ ये बता दिया था कि लिज के डैड ही वल्चर है। और ऐसी ही बातों की वजह से मुझे मार्वल इतना ज़्यादा पसंद है। इसी डिटेल के साथ हमारा ये वीडियो अब खत्म हो चुका है। तो अब लाइक कमेंट शेयर करो यार, करो, मज़ा आता है। सब्सक्राइब भी करो, अगर अच्छा लगा हो तो ही कह रहा हूँ मैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अच्छा लगा हो तो कर दो यार प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।